माननीय जिलाधिकारी साहब देख लें, माननीय मुख्यमंत्री साहब देख लें, ये है आपका ब्रज वैभव स्वच्छता अभियान। वृंदावन में यमुना बचाने को बिहार घाट पर आमरण अनशन। कुछ लोग यहाँ नाला देख के शौच कर रहे हैं, मूत्र विसर्जन कर रहे हैं। यमुना में गिरते नालों और घाटों की बदहाली के खिलाफ एक युवा की प्रशासन को ललकार। 3 दिन से अपनी निद्रा त्याग रखी है, सोता नहीं हूँ, रात भर बैठा रहता हूँ। चाहे बदले में प्रशासन जेल भेज दे, अनशन तो वहां भी चालू रहेगा। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र कालिंदी की दुर्दशा को लेकर वृंदावन से एक बार फिर आवाज बुलंद हुई है। बिहार घाट पर यमुना में गिर रहे नाले के ऊपर पिछले 3 दिन से आमरण अनशन कर रहे दीपक शर्मा ने यमुना प्रदूषण को लेकर आक्रोश जताया है। उन्होंने यमुना को विषैला कर रहे मथुरा वृंदावन के 30 से अधिक नालों को अविलंब टेप कराने की मांग की है। घाटों की सुरक्षा और निगरानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरा लगवाने की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। दीपक शर्मा के अनुसार रात के अंधेरे में लोग यमुना किनारे शौच और लघु शंका कर यमुना किनारे की पवित्रता को भंग कर रहे हैं। इससे आहत श्री शर्मा ने ऐलान किया है कि जब तक यमुना जी स्वच्छ और निर्मल नहीं होगी तब तक वह आमरण अनशन जारी रखेंगे। हालांकि 3 दिन बीतने के बाद भी किसी भी अफसर ने उनसे मिलने की जरूरत नहीं समझी। बड़े शर्म की बात है कि एक व्यक्ति यमुना शुद्धिकरण की मांग को लेकर अन्न त्याग कर खुले आसमान के नीचे बैठा है, जबकि यमुना प्रदूषण के लिए जिम्मेदार अधिकारी आराम से एसी ऑफिस में बैठकर सिर्फ कागजों में यमुना को प्रदूषण मुक्त दर्शाकर भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने में लगे हैं। गंदे नालों के द्वारा जो ये विषैला पानी मेरी माँ यमुना में छोड़ा जा रहा है, ये तत्काल बंद होने चाहिए। जब कानून स्पष्ट हैं, एनवायरनमेंट एक्ट 1974 में, पॉल्यूशन एक्ट 1986 में बनाए गए, उनके अंतर्गत एसटीपी प्लांट स्थापित हुए। यहाँ तक कि केवल प्लांट स्थापित नहीं हुए, जल शक्ति मंत्रालय के जो एमडी हैं, उनके एक प्रेस रिपोर्ट के कथन अनुसार यमुना और गंगा के एसटीपी प्लांटों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों की होती है। मतलब सीसीटीवी कैमरों के मेंटेनेंस के लिए भी पैसे आते हैं। तो फिर ये नाले खुलेआम माँ यमुना में क्यों छोड़े जा रहे हैं, जबकि ये अपराध है। देखिए, कानून स्पष्ट तो होते हैं, लेकिन उनको लागू कराने की जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होती है। और मैं दीपक शर्मा, ये मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 51A संविधान के हिसाब से मेरा मूल कर्तव्य है, हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, शासन प्रशासन अपना कर्तव्य निभाए। बस हमारे ब्रज में से ये गंदे नाले से माँ यमुना को मुक्त कर दें। मैंने पिछले 3 दिन से अपनी निद्रा त्याग रखी है, सोता नहीं हूँ, रात भर बैठा रहता हूँ। मैंने अपना परिवार त्याग रखा है अपनी माँ के लिए। मैं नहीं कहता कि आप लोग यहाँ आओ, मेरा समर्थन करो, लेकिन मेरी आवाज़ को इतना पहुँचाओ कि शासन और प्रशासन अपना कर्तव्य निभाने पे मजबूर हों। नगर निगम की तरफ से दावे किए जाते हैं कि यमुना में कोई नाले नहीं गिर रहे हैं। करीब 32 से 35 नाले मथुरा और वृंदावन में खुलेआम छोड़े जा रहे हैं। और बात रही कि नगर निगम दावे करता है, तो वो नगर निगम झूठे दावे करता है, क्योंकि स्पष्टता तो मैंने अब नहीं 1 महीने पहले दिखा दी थी, जब देश और विदेशों तक वीडियो वायरल हुई। और जब मैंने एक शिकायत नगर निगम में डाली, तो उसके जवाब में मुझे लिख के भेजते हैं कि इसकी जिम्मेदारी तो जलकल विभाग की है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर वो किस अधिकार के तहत माँ यमुना के घाटों पर जेसीबी पहुंचा देते हैं और सिल्ट के साथ छेड़खानी करते हैं? तो ये भी तो अपराध है। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? सिर्फ एक सवाल है मेरा, क्या मथुरा जनपद के लिए, क्या माँ यमुना के लिए मथुरा जनपद में एसटीपी प्लांट के लिए पैसा आया या नहीं? जवाबदेही तो तय कीजिए। सुबह मैं देखता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे इधर कुछ अंग्रेज लोग, बाहर के कुछ नागरिक, कुछ ब्रजवासी, कुछ सखी संप्रदाय के लोग भजन करते हैं, और कुछ लोग यहाँ नाला देख के शौच कर रहे हैं, मूत्र विसर्जन कर रहे हैं। तो ये कैसी आस्था है? ये सत्य है। मेरे पास वीडियोज हैं, मैं आपको वीडियोज भेज दूंगा। अभी हाल ही में आगरा मंडल स्तर के आला अफसरों द्वारा परिक्रमा मार्ग में सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की थी और एक संदेश दिया था वृंदावन को साफ और स्वच्छ रखने का, और आप ये आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है, स्पष्ट है। आप आ जाइए, ये देखिए।
आरोप नहीं है। माननीय जिलाधिकारी साहब देख लें, माननीय डीआईजी साहब देख लें, माननीय एसएसपी साहब देख लें, और जिनके निर्देश पे हो रहा था माननीय मुख्यमंत्री साहब देख लें। ये है आपका ब्रज वैभव स्वच्छता अभियान। शराब ही नहीं, यहाँ दिन भर पता नहीं क्या क्या होता है। यहाँ शौच होता है, लोग लेटरिंग करते हैं। माँ यमुना में लेटरिंग बहाई जा रही है और ये चला रहे हैं स्वच्छता अभियान। तो ये पूरी पोल इनकी यहाँ खुल रही है। तो क्या ये नाला उनको दिखाई नहीं दिया? जब परिक्रमा मार्ग पे आए तो क्या ये गंदगी दिखाई नहीं दी? क्या परिक्रमा मार्ग पे यहाँ श्रद्धालु और भक्त और ब्रजवासी जन पूजा पाठ करने के लिए आते हैं? अरे हमारी ये माँ है, इसकी केवल पूजा नहीं, रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। 3 दिन से आप यहाँ बैठे हैं, कोई अधिकारी आपसे मिलने आया? कोई नहीं आया। क्या लगता है, इससे पहले नारायण सेना के भी एक संत थे, वो भी यहाँ बैठे थे, उन्होंने भी इसी तरीके से अनशन किया था। आपको क्या उम्मीद है आपकी मेहनत सफल हो पाएगी? एक समाज सेवी और साधु हुए थे जीडी अग्रवाल, उन्होंने 111 दिन अनशन किया था और 111वें दिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन कोई शासन प्रशासन उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। ये एक आप लोगों को शायद छोटी चीज़ लग रही होगी, लेकिन बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जब जल ही नहीं बचेगा तो फिर जीवन कैसे बचेगा। आज हमारे ब्रज क्षेत्र में जहां पानी 50 से 60 से 70 फुट पे आ जाता था, आज 150 से 200 फुट पे चला गया है। वाटर ग्राउंड लेवल में कमी आ रही है। अगर इस ओर ध्यान नहीं देते हैं अधिकारी, तो आप इस अनशन को अपने आगे जारी रहेंगे या न्यायालय की शरण लेंगे? नहीं, अनशन तो जारी रखूंगा। देखिए, ये अनशन भी है, एक जागरूकता अभियान भी है, और साथ ही साथ में जो शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा हो रहे हैं। ये एविडेंस और डॉक्यूमेंट भी बन रहे हैं। तो न्यायालय की शरण तो लूंगा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करा के मानूंगा। सीधा सीधा संदेश है, माँ को साफ करा के छोड़ूंगा। चाहे बदले में प्रशासन जेल भेज दे, अनशन तो वहां भी चालू रहेगा। क्या कर रहे हैं आप? आमरण अनशन है। मृत्यु ही तो होगी, शरीर ही तो जाएगा, आत्मा तो मेरी फिर भी यहीं रहेगी। दोबारा आऊंगा, लेकिन माँ को साफ करा के छोड़ूंगा।